संसद दोन्ही सदनाમાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજ લોકસભામાં દેવેલા ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ માથે ચર્ચાનો જવાબ. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 बिल ने लोकसभा में कर्या पेश. प्रवेश परीक्षाओं में वेबाड़ी नकल और पेपर लीक जेडी घटनाओं माथे लाग सकेला रोक. उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा रमाए भाजपा जिला कार्यालय में खबर नवीसा ने कर्या संबोधित. कया कई जिला सु राज्य परिवहन की सीधी बस सेवा अयोध्या खातर करी जावाला शरू. भारत 106 रन सु जीत्यो विशाखापट्टनम टेस्ट मैच. 292 रन बाळे सिमटी इंग्लैंड की पारी. बुमराह झटक्या 9 विकेट. और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु राज्य किणी हल्का में बादला गरजबार साथ बरस्यो में. जयपुर में फरवरी महीना में एक दिन रमाए 10 वर्षानी बिरखारो तूट्यो रिकॉर्ड. खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत. खबरा विगतवार. संसद दोन्ही सदना में आज राष्ट्रपति अभिभाषण वाले धन्यवाद प्रस्ताव वाले चर्चा जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव वाले बहस रो जवाब देवला. प्रवेश परीक्षाओं में वेबाड़ी नकल और पर्चा लीक वेबारी घटनाओं ने रोकवा से जुड़ा कड़ा कानूनों वालों बिल लोकसभा में पेश करो गयो. सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 बिल ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करया. इन बिल रमाए कड़ी सजा देवारो प्रावधान राखी जो है. स्पीकर सर, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024. धन्यवाद. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें. स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल. जाण्या माण्या भारतीय संगीतज्ञ शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन रो फ्यूजन बैंड आज प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीत्यो है. वे यह पुरस्कार अपना नवा एल्बम दिस मूवमेंट खातर श्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम वर्ग में जीत्या है. दिस मूवमेंट एल्बम लाडले बरस जून में प्रसारित करो गयो हो. इन एल्बम में जॉन मैकलॉगलिन, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन रा गायोड़ा 8 गीत है. इनके अलावा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया श्रेष्ठ समकालीन वाद्य यंत्र और श्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस वर्गा में अपना सहयोगात्मक एल्बम खातर द्विवाचन ग्रैमी अवार्ड जीत्या है. पहले मिला है तो इसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता. अभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. और आई थिंक गॉड इज काइंड. भगवान की मेहरबानी है. मेरे गुरु पंडित पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, उनका जो आशीर्वाद है मेरे पास और मेरे परिवार का प्यार स्नेह, मेरे सारे चाहने वालों, सारे दोस्तों, सबका जो प्रेम मुझे मिला है इस अवार्ड के जरिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ उस्ताद जाकिर जी हुसैन जी को, जिन्होंने मुझे एडगर मायर और बेला फ्लेक्स से मिलवाया पहली बार. और हम मिले, हमने म्यूजिक एक्सचेंज किया एक दूसरे. उनको मेरा बजाना पसंद आया तो मुझे मौका मिला उनके साथ स्टेज पे बजाने का. फिर जब और जैसे म्यूजिक छनता गया तो फिर एक एल्बम आया. उस एल्बम का नाम है एज वी स्पीक. और आज वो ग्रैमी में पहुंच गया और विजेता भी हो गई उसमें. उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कहा है कि सहूलियत आधार वाले राजस्थान रा कई जिला सु राज्य परिवहन ने सीधी बस सेवा अयोध्या खातर शुरू करी जावला.
भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी रा जिला कार्यालय में खबरना विसासु बातचीत करता था उप मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रा लोकसभा चुनाव में 10 से 15 सीट जीतवा वाले पलटवार करता था कया कि राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरार जनता आपरो फैसलो पहले ही बता देनी है। इन्होंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों का भत्ता देंगे, लेकिन इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, बल्कि डोटासरा जी को ये पूछो कि आपने पेपर लीक पे पेपर लीक किए हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 3 पेपर हो चुके हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। पलियाला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज मंडावा में स्वर्गीय ठाकुर रणधीर विक्रम सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित कर्या। इन मौके वे रणधीर विक्रम सिंह की फोटो माळे फूल चढ़ाया। कांग्रेस रा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माथे दिया गया बयान वाले भारतीय जनता पार्टी पलटवार करी है। भाजपा रा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज गया है कि खुद ने काश्तकार रो बेटो बताबड़ा डोटासरा री सोच सामंतवादी है। वे कहा कि सामान्य किसान वर्ग में जन्मया भजनलाल शर्मा गरीब तबका री सेवा रो काम कर रहा है। जयपुर पुलिस मुख्यालय में आज नुवा कानूना नलेर एक दिन की कार्यशाला राखी जी। राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय और केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का निसु राखी जी कार्यशाला रो उद्घाटन पुलिस महानिदेशक UR साहू कर्या। इंडा पछे कार्यशाला रमाए राजीव गांधी विधि विश्वविद्यालय पटियाला पंजाब रा प्रोफेसर मनोज कुमार शर्मा और उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता निशित दीक्षित समेत कई विषय विशेषज्ञ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम माथे बातचीत कर्या। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की हथकरघा विकास आयुक्त डॉक्टर M बीना आज जयपुर बुनकर सेवा केंद्र दौरो कर्या। बैठे डिजाइन और बुनाई अनुभाग समेत रंगाई और छपाई से जुड़ा कामकाज ने देखा। डॉक्टर M बीना अठे मौजूद हथकरघा बुनकरा ने भारत सरकार की न्यारी न्यारी योजनाओं बाबत जानकारी भी दीना। मीडिया से बातचीत करता था कहा कि राजस्थान की कलावा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पिछाण पड़ाबारी घनी संभावना है। के वीवर्स हैं, उनको नए नए डिज़ाइन सिखाए, उनका ट्रेनिंग कराए और उनको अगर लूम की ज़रूरत हो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, वो वीवर्स तक पहुंचाए। इन्हें वे वस्त्र मंत्रालय का जो है फील्ड ऑफिस है। यहाँ का जो बुनकर सेवा केंद्र है काफ़ी इनोवेशंस में फोकस कर रहा है, या कि डाइंग में हो या फिर इकोलॉजिकल जो प्लास्टिक का जो कवर है जो हम फेंक देते हैं और परिस्थिति के लिए बहुत हानिकारक है, तो उसका बहुत से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उन्होंने किया है। एंड इसका जो डिज़ाइंस है वो वीवर्स को भी सिखाया जा रहा है एंड उसका काफ़ी मार्केटेबिलिटी है, क्योंकि अभी जो सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है वो इंटरनेशनल लेवल पर। सो दीज इनोवेशंस उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी उसका पोटेंशियल दिख रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रो आज 5वां और आखिरी दिन है। 5 दिना ताणी चाल्या इन उत्सव रमाए साहित्यकार और विषय विशेषज्ञ न्यारा न्यारा मुद्दा माथे आपरा विचार धर्या। सत्र की शुरुआत सप्तक चटर्जी म्यूजिकल सेशन सुवी आज 38 सत्र रखे जा रहा है, जहाँ 140 से 32 वक्ता साहित्यकार न्यारा न्यारा विषय माथे बातचीत कर रहा है। इन दौरान पहलीवाला राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी आपरा पिता वाले लिखी किताब वाले आपरा अनुभव साझा कर्या। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में काल हार्ट ओवर माइंड सेशन में रेलवे रा पहलीवाला चेयरमैन अश्विनी लोहानी और G20 शेरपा अमिताभ कांत बातचीत कर्या। इन दौरान लोहानी आपरा कार्यकाल में रेलवे और पर्यटन में कर्या गया नुवा कामकाज ने साझा कर्या। इन मौका अश्विनी लोहानी की किताब हार्ट ओवर माइंड ने लॉन्च कर्यो गयो। इन मौका अमिताभ कांत कहा कि यह किताब नौकरशाही खातर घनी जरूरी है।
बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतने लोग किताब पढ़ते हैं और इतने यंग बच्चे आ रहे हैं और स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और ऑथर से मिल रहे हैं और सबसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और इतना बढ़िया फेस्टिवल कहीं नहीं होता और लिटरेचर का फेस्टिवल जैसा जयपुर में होता है दुनिया में कहीं नहीं होता। तो मैं तो पहले तो जयपुर सिटी को, राजस्थान गवर्नमेंट को और JLF फेस्टिवल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितना शानदार। अभी का जो मेरा सेशन था ये हार्ट ओवर माइंड करके किताब थी इनकी, लोहानी साहब की, जो कि मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया किताब है और सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। और कैसे इन्होंने मध्य प्रदेश टूरिज़्म डेवलप किया, कैसे रेलवे में टर्न अराउंड किया, कैसे ITDC में काम किया, बहुत ही एक्सपीरियंशियल बुक है। 2027 तक हम 30वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे और $7 ट्रिलियन हमारी इकॉनमी होगी। हम 2047 में जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम जब तक 100 वर्ष के होंगे तब तक हम $35 ट्रिलियन इकॉनमी होगी और सारे क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, खासकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो भारत ने करीब घर बनाए हैं, बिजली पहुंचाई है सबको और पानी के कनेक्शन दिए हैं और सड़कें बनी हैं, उससे भारत में जो बदलाव पिछले 8-9 सालों में आया है, पिछले 10 वर्षों में आया है, वो पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा का बदलाव रहा है। इंटरनेशनल सोसायटी फॉर लाइफ साइंसेज राजस्थान विश्वविद्यालय ECH एक्यूबेशन सेंटर का निसू चालरियो जयपुर क्यूट्री फेस्ट आज पूर्व वैक्यू JKK शिल्पग्राम में लगाइड क्यूट्री फेस्ट में प्राकृतिक खान पान और मोटा अनाज नलेर कई दुकाना लगाई गई। कार्यक्रम से जुड़ी प्रोफेसर सुमिता कछावा बताया कि न्यूट्री फेस्ट ध्येय स्वास्थ्यवर्धक खान पान और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जगावनो है। कैसे अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कल एक हमने सत्र किया जिसमें कल क्योंकि विश्व कैंसर डे था तो हमने एक सत्र करके और ये बताया लोगों को कि कैसे खान पान से हम कैंसर का होना प्रिवेंट भी कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं और अच्छा खाना करके और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो खान पान का कैंसर से व अन्य बीमारियों से बहुत ज़्यादा इनके बीच में वो है। तो हमने इसलिए लोगों को ये बोला कि अगर हम मिलेट्स का, मोटे दाने का प्रयोग करें, मोटे अनाज का, तो वो न सिर्फ किसानों के लिए उपयोगी रहेगा, मार्जिनल फार्मर्स के लिए, क्योंकि उसमें बहुत कम लागत लगती है, पानी इतना नहीं मांगता है। इसके अलावा वो इकोसिस्टम फ्रेंडली है। ये मशीन ब्रेन रिलैक्सेशन थेरेपी डिवाइस है। ये ब्रेन को रिलैक्स करती है। टेंशन टाइप हेडेक हो, चाहे माइग्रेन हो या इंसोम्निया हो यानी कि नींद नहीं आती हो, और जितने भी सिरोरोग है उसके लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ है। अभी तक सिरोदरा नाम की एक ट्रीटमेंट होता है जो ट्रेडिशनल मेथड है, हमने इसको फुली ऑटोमेटेड करके और मल्टीपल फीचर्स इसमें दिए हैं और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग थेरेपी इसमें वाइटल्स भी रिकॉर्ड होते रहेंगे। तो उसमें BP पल्स, शुगर, BP पल्स, ECG वगैरह सब इसमें मॉनिटर होते रहेंगे। सीकर पुलिस गाड़ी चोर गिरोह रो खुलासो करता थका एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है। शहर कोतवाली विक्रांत शर्मा बताया कि कई थाना री पुलिस री भेड़ी कार्रवाई में शहर में चोरी की वारदाता में लिप्त गाड़ी चोर गिरोह रा 2 आरोपियों ने गिरफ्तार करी गई है। वारा कब्जा सु 25 मोटरसाइकिल बरामद करी गई है। कोर्ट परिसर और उसके आसपास से मोटरसाइकिलों की चोरियां की घटनाएं हो रही थी और सीकर के अन्य स्थानों से भी चोरियां हो रही थी मोटरसाइकिल, जिस पर श्रीमान IG साहब और श्रीमान SP साहब के निर्देशन में एक स्पेशल टीम गठित की गई थाना कोतवाली और DST सीकर की। और इस टीम ने सभी घटनाओं के करीब 150-200 CCTV फुटेज खंगाले और अपने मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया और उन सब के आधार पर 2 मुलजिमों को हमने नीमका थाना जिले के सुनारी गांव से गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम प्रदीप है और दूसरे का नाम गौरव है। इन मुलजिमों से हमने पूछताछ की और पूछताछ में ये चीज़ें सामने आई कि इन्होंने नवलगढ़, खंडेला, गुड्ढा, चौमू, शाहपुरा, सीकर और इन जगहों पर पिछले करीब 1 साल से काफ़ी मोटरसाइकिलें चोरी की है और लगातार करते आ रहे थे।
अब तक की पूछताछ में हमने इनसे करीब 25 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं जो अलग अलग स्थानों से इन्होंने चोरी की। अब चला सीधा संसद भवन, जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपरो अभिभाषण कर रिया है। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का भाषण एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर, हकीकतों के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो देश के सामने राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया। और इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उन हकीकतों को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश की स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस स्केल के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 4 मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है और उनका सही आकलन है कि देश के 4 स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ज्यादा विकसित होंगे, जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही तेजी से समृद्ध होगा। और उन्होंने इन 4 स्तंभों का उल्लेख करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के हमारे गरीब भाई बहन और देश के हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे पशुपालक, उनकी चर्चा की है। इनके सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की जो राह है, उसका स्पष्ट दिशा निर्देश आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है। अच्छा हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। आदरणीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता कि जाते जाते तो कम से कम इस चर्चा के दरमियान कुछ सकारात्मक बातें होती, कुछ सकारात्मक सुझाव आते, लेकिन हर बार की तरह आप सब साथियों ने देश को बहुत निराश किया, क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझ पा रहा है और उसको बार बार दर्द होता है कि ये दशा है इनकी सोचने की मर्यादा इतनी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा
संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए ये भी मैं सिखाता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला, और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है, और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए, और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। दुकान बंद करने की यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूँ, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूँ। आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग। अवार आप संसद सु सीधा देख रहा हा, जठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रा अभिभाषण वाले धन्यवाद प्रस्ताव वाले चर्चारो सीधो जवाब दे रहा हा। और अब बाकी खबरें विराम रपच।
कार्ड ले लिया तूने सब? हाँ ले लिया माँ। रूटीन चेकअप कराना था। सुन, रूटीन चेकअप के बहाने डॉक्टर मैडम से बात करके देखें। ठीक है मैडम जी, भ्रूण लिंग परीक्षण भी अगर आप कर देते। पीसीबी एंटिटी एक्ट क्या है पता है आपको? नहीं। गर्भस्थ शिशु का भ्रूण लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। हर क्षेत्र में आगे हैं बेटियां। हमारे देश की बेटियां आज नाम रोशन कर रही हैं। अपनी आंखें खोलो और चारों ओर देखो। कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई इंजीनियर, तो कोई साइंटिस्ट, तो कोई बाहर के विदेशों में जाकर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। आप सही कह रहे हो मैडम। बेटा बेटी एक समान। बेटियों पे हमें गर्व है। अब से मैं बेटियों को आगे बढ़ाऊंगा और खूब पढ़ाऊंगा। ये संदेश हर जगह दूंगा। सुख का एक ही आधार, जहां बेटा बेटी को समान अधिकार। विशाखापट्टनम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच में भारत इंग्लैंड 106 रन से हारा दिनों भारत इंग्लैंड सामने 399 रन लक्ष्य धर्यो हो। दूसरी पारी में भारत इंग्लैंड ने 292 रन बाड़ा समेट दिनों जसप्रीत बुमराह 9 विकेट लीना। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर छू लाडला 24 घंटा दौरान राज्य में कटे कटे बादला गजबार साथ मे बरस्यो है। पूर्वी राजस्थान में सबू 32 बिरखा, धौलपुर में 25 मिलीमीटर, जबकि पश्चिमी राजस्थान रा बिलाड़ा में 18 मिलीमीटर दर्ज करी गई है। राजधानी जयपुर में 22.4 मिलीमीटर बिरखा भी है, जो लाडला 10 वर्षा में फरवरी महीना में एक दिन में दर्ज करी गई सबू 32 बिरखा है। मौसम महकमा मुजब आबाड़ा 2-3 दिन रमाए कम तापमान 2 से 4 डिग्री ताणी कम वह सके है। अरब खास खबर एक बार फिर